बिहार यूपी का किसान खामोश क्यों? एमएसपी पर महाभारत क्यों? एमएसपी कुछ के लिए अहम तो कुछ के लिए बेमतलब क्यों? क्या है एमएसपी का माया जाल? एमएसपी की मलाई कौन ज्यादा खाता है? दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन भले ही अब धीमा पड़ता दिख रहा हो, लेकिन किसानों के मुद्दे खत्म हो गए हैं ऐसा भी नहीं है। फसलें जला देने की धमकी के साथ किसान कानून को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन को देख रहे आम लोगों के जहन में एक सवाल बार बार हिचकोले मारता है, वह यह कि आखिर कृषि कानून का विरोध करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से ही क्यों हैं, या फिर बिहार, यूपी समेत दूसरे राज्यों के किसान खामोश क्यों हैं? इस सवाल के जवाब में फौरन यही जवाब आता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, या फिर यूं कहें कि सरकारी खरीद का सबसे ज्यादा फायदा यहीं के किसानों को मिलता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि बिहार और यूपी समेत दूसरे राज्यों के किसान आंदोलन से दूर क्यों हैं, उससे पहले सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। इन आंकड़ों में हम पाएंगे कि एमएसपी का फायदा पाने वाले किसान पंजाब और हरियाणा के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के हैं। एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में जरूर होती है, लेकिन अगर लाभ पाने वाले किसानों की संख्या पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा तेलंगाना और मध्य प्रदेश के किसान आगे हैं। आइए थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में खरीफ की फसल की सरकारी खरीद में सबसे ऊपर तेलंगाना रहा। इसकी जो सबसे बड़ी वजह समझ आती है वो यह है कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों में सरकारी खरीद की कमजोर व्यवस्था और छोटे किसानों की अधिकता है। एक और पंजाब और हरियाणा जैसे यहाँ बड़े किसान नहीं हैं, तो वहीं इन राज्यों में किसान बिचौलियों या फिर दलालों को अपनी फसल बेचने को मजबूर है। बात बिहार, यूपी की करें तो बिहार में यह व्यवस्था ही खत्म कर दी गई। यहाँ नीतीश सरकार ने साल 2006 में ही एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया है। नए कृषि कानून का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि कृषि उत्पाद विपणन समितियां यानी एपीएमसी खत्म किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में किसानों को फायदा मिला है, जबकि खुद बिहार के कृषि मंत्रालय के खत से उनके इसी दावे की पोल खुल जाती है। केंद्र सरकार को बिहार के कृषि मंत्रालय द्वारा लिखे खत में साफ कहा गया है कि बिहार में न पर्याप्त गोदाम हैं और न ही अनाज खरीद की बेहतर व्यवस्था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार, यूपी से बड़ी संख्या में अनाजों से भरे ट्रक हरियाणा और पंजाब की मंडियों में पहुंचते हैं और कम कीमत पर खरीदे गए अनाज को यहां बेचकर एमएसपी की मलाई खाई जाती है। वहीं बिहार, यूपी जैसे राज्यों का छोटा किसान सरकारी खरीद का फायदा पाने से वंचित रह जाता है। अभी पिछले दिनों रैड नेटवर्क ने अपनी पड़ताल करती रिपोर्ट में यह दिखाया भी था कि बिहार में भारी मात्रा में धान सरकारी खरीद के इंतजार में ऐसे ही खुले में रखे हुए हैं। कितना धान की अभी हजारों मन के एक ढेरी है पड़ा। हजारों मन के? हाँ। यहाँ कितना हजार मन धान होगा? यहाँ कोई ठिकाना है सर? हम लोग क्या बोले, अनथाही ऐसे। हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हजारों मन, ये किसान गलत नहीं कह रहे हैं, मनगढ़ंत बात नहीं है, ये देखने की बात है। ये देखिए, ये धान को हम दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से धान रखा गया है। ये देखिए धान, ये धान है, ऐसा नहीं किया है कि किसी और चीज़ का ढेर है। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं किसानों के खलिहान को चूहा किस तरह से इनके धान को ये चूहे का। रैड नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की पीड़ा दिखाने की कोशिश भी की थी। बिहार, यूपी के छोटे किसानों का दुर्भाग्य ही है कि उन्हें एमएसपी का कोई फायदा नहीं मिलता, न ही पंजाब और हरियाणा जैसी मंडी व्यवस्था यहाँ है। ऐसे में उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि एमएसपी हो या ना हो, जबकि इन छोटे किसानों के लिए मंडियों में अलग व्यवस्था की मांग को लेकर आंदोलन किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार का दावा है कि नए कृषि कानूनों में छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा कर चुकी है, लेकिन मौजूदा हालात में यह दूध की कौड़ी ही नजर आ रहा है। किसान आंदोलन ने सरकार और किसानों के बीच एक बड़ी खाई बना दी है। जानकार कहते हैं कि बाजार में बिचौलियों का प्रभुत्व है। नए कानून से मौजूदा व्यवस्था कमजोर होगी और किसान खुले बाजार के सामने होगा। ऐसे में उसका संकट बढ़ेगा। इसलिए एमएसपी की गारंटी दिया जाना जरूरी है, क्योंकि कृषि कारोबार नहीं है बल्कि यह देश की 1.3 अरब आबादी के जीवन यापन का जरिया है। जानकार यह भी मानते हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार पर पूंजीपतियों का दबाव है।
सरकार भले ही यह कह रही हो कि एमएसपी व्यवस्था बरकरार रहेगी, लेकिन यह भी सच है कि वो एमएसपी को लेकर किसानों की चिंताओं को दूर करने में अब तक नाकाम रही है।